गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमारा जो टॉपिक था वो था काल। काल का जो काल के जो 3 वेद होते हैं उसका फर्स्ट जो पार्ट था भूतकाल, वो हमने अपनी कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। और इसके जो 2 रिमेनिंग जो पार्ट थे जिसमें हम वर्तमान काल और भविष्य काल की बात करेंगे, तो वो हमारे बचे हुए थे जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, काल जो है, काल होता क्या है, कल भी हमने आपको बताया था कि काल जो है ये समय को इंडिकेट करता है, समय के लिए ही काल का प्रयोग किया जाता है। बच्चा, काल जो होता है ये किस लिए होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने का समय का जो बोध करवाता है वो कहलाता है काल। कि क्रिया जो है वो किस समय में हुई है, वो पहले हुई थी या वो अभी हो रही है या आने वाले समय में होगी। तो इस तरह से बच्चा आपके जो काल हैं वो काल 3 तरह के होते हैं बेटा। एक आपका होता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो बीता हुआ समय है उसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, भूतकाल। उसके बाद आता है आपका सेकंड वर्तमान काल, और वर्तमान काल के बाद तीसरा आपका आता है बेटा भविष्य काल। तो भूतकाल यानी बीते हुए समय का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके, भूतकाल कहलाते हैं। जो बीते हुए समय के बारे में बताते हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल, और जो समय अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं बेटा वर्तमान काल, और आने वाले समय को हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। तो भूतकाल जो बीत चुका है इसके जो पार्ट थे वो थे 3 अच्छे पार्ट थे, जिसमें हमने सामान्य भूत के बारे में बात की थी, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूतकाल। तो ये भूतकाल के आपके 6 पार्ट थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्तमान काल, यानी अभी वर्तमान समय का जो बोध करवाते हैं तो वर्तमान काल कहलाता है। तो वर्तमान काल के जो वेद है बेटा वो पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो होता है ये क्या होता है बेटा, सामान्य वर्तमान काल होता है यानी क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चले तो उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो जैसे हम ये कहें कि भाई राधा पढ़ती है या राधा पत्र लिखती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य रूप से वर्तमान में कोई भी काम हो रहा है तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान में सामान्य रूप से होने का क्या हो पता चले। ठीक है, तो वह सामान्य वर्तमान क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य का वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चले तो उसे हम कहते हैं बेटा सामान्य वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सामान्य वर्तमान काल जो है इसके एग्जाम्पल क्या है, तो सामान्य वर्तमान काल में जैसे आपका एग्जाम्पल आएगा कि राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है, राधा नृत्य करती है, या कृष्ण बांसुरी बजाता है, ये सभी एग्जाम्पल जो है वो किसके आएंगे, आपके सामान्य वर्तमान काल के। उसके बाद देखिए बेटा आपका दूसरा रहेगा अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान है तो वो पूरा तो होता ही नहीं है, कभी भी वो अपूर्ण ही रहेगा। तो अपूर्ण वर्तमान काल अगर वो पूरा हो गया तो बेटा भूत हो जाएगा वो, तो क्योंकि वो काम पूरा हो गया। तो अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी काम जो है वर्तमान काल में हो रहा है उसके शुरू होने की जानकारी है लेकिन खत्म होने की जानकारी ना हो। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके
उसके वर्तमान समय में भी जारी होने का पता चले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें, जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में इसी सेंटेंस को हम उठाते हैं, राधा पढ़ती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राधा पढ़ रही है। मतलब कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है, मतलब वो काम अभी भी जारी है। पढ़ रही है मतलब उसने पढ़ने का जो काम शुरू किया है वो अभी भी जारी है, तो मतलब उसे वर्तमान में भी जारी होने का पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद बेटा आता है आपका तीसरा, जिसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल जो होता है ये क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल वो काल होता है यानी जिसमें हमें क्रिया के रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है या नहीं, यानी हमें ये नहीं पता होता है। हमें इस कार्य में होने में क्या होता है, संदेह होता है कि हो सकता है कि ये कार्य हो रहा हो या हो सकता है कि ये काम नहीं हुआ हो, मतलब हमें कंसल्ट नहीं होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के अंदर आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा कि राधा जो है पढ़ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राधा पढ़ रही होगी। हमें तो नहीं पता कि राधा पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, राधा पढ़ रही होगी। क्या आएगा, राधा पढ़ रही होगी। तो देखिए बेटा, आपके वर्तमान काल जो है, इस वर्तमान काल के तीन भेद हमने बताए हैं। वर्तमान काल यानी वो समय जो अभी चल रहा है, तो उस समय को हम क्या कहेंगे, उसे वर्तमान काल कहेंगे, जो समय अभी चल रहा है। तो वर्तमान काल जो है, इसके तीन भेद होते हैं। एक आपका सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी भी काम का वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे राधा पढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है भाई अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में भी जारी होने का क्या चले, पता चले, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे राधा पढ़ रही है। उसके बाद आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यानी संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है, संदेह होना किसी भी चीज में, अगर आपको डाउट है मतलब वो संदिग्ध है। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी भी काम के क्या होने में क्या हो, संदेह हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें जैसे एग्जांपल के अंदर आएगा आपका कि राधा पढ़ रही होगी। क्या आएगा, कि राधा पढ़ रही होगी। तो ये बेटा है आपका वर्तमान काल, जो बहुत ही छोटा सा काल है। इसके बाद अगर हम भविष्य काल की बात करते हैं, तो देखिए भविष्य काल जो है, इसके भेद होते हैं बेटा दो। कितने होते हैं, दो ही भेद होते हैं। किसके, वर्तमान काल, सॉरी भविष्य काल के। तो अभी जो हम करेंगे भविष्य काल, यानी आने वाला जो समय है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में किसी काम का होने का पता चले, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे भविष्य काल। तो भविष्य काल कितने तरह का होता है बेटा, तो ये है आपका सामान्य भविष्य काल। देखिए सामान्य भविष्य काल, अब अगर हम सामान्य की बात उठाते हैं, तो सामान्य जो है ये तीनों में आ रहा है। किस किस में आ रहा है, कि भूतकाल में भी आ रहा है, ये वर्तमान में भी आ रहा है, और ये भविष्य में भी आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, काम जो है अगर वो सामान्य रूप से हुआ है, कोई उसमें किसी भी तरह की शुरुआत या खत्म या कोई मतलब झमेला ही नहीं किसी भी तरह का, तो सामान्य भविष्य काल क्या होगा, इसकी क्रिया की जिस रूप से हमें उसके भविष्य में होने का पता चले, लेकिन किस रूप से, सामान्य रूप से होने का पता चले, तो उसे हम कहेंगे सामान्य भविष्य काल। तो देखिए कि क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले, वो क्या कहलाता है? वो आपका सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे सामान्य रूप से अगर हम बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से भविष्य की बात कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? जैसे राधा पढ़ेगी, सामान्य रूप से एक बात कही गई है कि राधा भाई पढ़ेगी, या राधा नृत्य करेगी, या कीर्तन बांसुरी बजाएगा। सामान्य रूप से अगर कोई भी काम होने की बात कही जाती है तो वहां पर क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। उसके बाद भाई या तो कार्य सामान्य रूप से होगा, या फिर हम उस काम की क्या कर सकते हैं? संभावना ही लगा सकते हैं। संदिग्ध तो नहीं आएगा, संदिग्ध इसलिए नहीं आएगा कि काम के होने में संदेह हो, तो संदेह थोड़ी है। भविष्य काल यानी जो समय तो अभी आया ही नहीं है, उस समय के बारे में आप संदेह कैसे कर सकते हैं? वहां तो आप क्या लगा सकते हैं? संभावना लगा सकते हैं कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, तो संभावना जो है वो रहेगी। तो संभाव्य भविष्य काल, अब देखिए संभाव्य भविष्य काल क्या होता है भाई? संभाव्य भविष्य काल होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भविष्य में होने की संभावना हो। कोई भी काम जो है वो हो सकता है कि भविष्य में हो जाए, उसकी हम कल्पना करते हैं, संभावना लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका संभाव्य भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं इसके अंदर, तो एग्जांपल में आप बता सकते हैं शायद कल राधा पढ़ेगी। हम शायद ही तो लगा सकते हैं ये बात कि शायद राधा कल पढ़ेगी, या हो सकता है कि राधा कल नृत्य करे, है ना? तो वो हम संभावना लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि रियल में ऐसा होगा या नहीं होगा। हम सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। अब ये कंफर्म तो नहीं है ना, हो सकता है कि कोई ऐसा काम आ जाए कि मैं दिल्ली ना जा पाऊं, है ना? तो वहां पर आप क्या कहेंगे? वहां आप कहेंगे संभाव्य भविष्य काल। तो देखिए एक बार, भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय की जो जानकारी देता है उसे आप भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भविष्य में होने का पता चले, यानी आने वाले समय में होने का पता चले, तो उसे भविष्य काल कहा जाता है। तो भविष्य काल दो तरह का होता है, एक सामान्य भविष्य काल होता है, दूसरा आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। तो सामान्य भविष्य काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले, तो उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे राधा क्या करेगी? अभी पढ़ेगी। या फिर आपका हम कहें संभाव्य भविष्य काल, यानी जिसमें हम ये कल्पना लगा सकते हैं कि भाई ये काम भविष्य में होगा, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो, तो उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए बेटा, आपका, अब आप कहोगे कि आपका काल तो पूरा हो गया। काल पूरा नहीं हुआ है, काल पूरा हुआ है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो अभी आपको समझ में नहीं आया है कि इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए पहला अगर हम बात करें, एक बार फटाफट इसके बारे में बता देते हैं आपको, फिर इनके जो डिफरेंसेस हैं वो हम निकालेंगे। कि भूतकाल जो है इसके बेटा जो वेद हैं, उसमें सबसे पहले जो वेद आता है वो है आपका सामान्य भूतकाल होता है। तो सामान्य भूतकाल होता है, उसमें फिर आपका वर्तमान में भी क्या होता है? वर्तमान में भी आपका पहला जो पार्ट होता है
वो सामान्य वर्तमान काल होता है। उसके बाद भविष्य काल में भी क्या होता है बेटा, भविष्य में भी आपका सामान्य भविष्य काल होता है। एक तो मतलब आपका बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया आप इसमें भी सामान्य चलेगा, इसमें भी सामान्य रहेगा, इसमें भी सामान्य रहेगा। तो एक बार इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि तीनों में अगर डिफरेंस है तो वो किस तरीके का है। जैसे हम ये कहें कि आपने लिखा कि राम ने पत्र लिखा, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, सामान्य रूप से काम हुआ है कि राम जो है वो पत्र लिख रहा है, तो राम ने पत्र लिखा, ये एक सामान्य सा सेंटेंस है। तो ये किसका एग्जांपल रहेगा, ये आपका सामान्य भूतकाल का एग्जांपल रहेगा। इसी सेंटेंस को अगर आपको सामान्य वर्तमान काल में लाना है तो आप किस तरीके से लेके आएंगे कि राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ आप लिखेंगे कि राम जो है वो क्या करता है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है कि राम ने पत्र लिखा ये आपका सामान्य भूतकाल है, जबकि राम पत्र लिखता है ये क्या होगा आपका, ये आपका सामान्य वर्तमान काल होगा। अगर इसी सेंटेंस को हमें उठा के भविष्य काल के अंदर लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, राम पत्र क्या करेगा भाई, भाई लिखेगा और क्या करेगा, डांस थोड़ी करेगा, पत्र के साथ लिखेगा। तो इसीलिए राम पत्र क्या करेगा, लिखेगा। तो देखिए तीनों के जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल को हमने सामान्य भूतकाल में भी बनाया है, उसको वर्तमान में भी रखा है और उसे भविष्य में भी रखा है। तो डिफरेंस आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि राम ने पत्र लिखा, ये सेंटेंस किसका है, ये भूतकाल का सेंटेंस है। और लिखता है तो मतलब ये क्या हो गया, क्योंकि क्रिया से ही हमें पता चलेगा कि काल कौन सा है आपका, लिखा मतलब वो काम हो चुका है, ये आपका भूतकाल हो गया। लिखता है मतलब वो अभी लिख रहा है, तो ये वर्तमान हो गया। और लिखेगा मतलब अभी वो नहीं लिखा है, तो वो क्या होगा आपका भविष्य काल। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में क्या आएगा आपका, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो वो आपका आसन्न भूत है, लेकिन आसन्न भूत जो है वो आपका इसमें नहीं रहेगा, आसन्न भूतकाल इसी में रहेगा। तो आसन्न भूतकाल के एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसी सेंटेंस को हमें उठा के रखना है। तो राम पत्र जो है, राम ने पत्र लिखा है आ गया, मतलब क्या है कि वो काम पूरा अभी अभी हुआ है। आसन्न का मतलब होता है नजदीक, यानी जो वर्तमान के नजदीक है, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, क्या है कि राम ने पत्र लिखा, लिखने का काम जो है वो पहले स्टार्ट किया और वो पूरा हुआ है अभी। तो राम ने पत्र लिखा है मतलब ये आसन्न भूत हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या आएगा आपका पूर्ण भूत, मतलब भूतकाल में ही कोई कार्य शुरू हुआ, भूतकाल में ही समाप्त हो गया, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कि इसको आप क्या लिखेंगे, राम ने पत्र लिखा था, लिखा था भाई, राम ने पत्र लिखा था। तो लिखा था मतलब काम लिखना शुरू भी किया और उसे पूरा भी कर दिया। मतलब क्या आएगा कि राम ने पत्र लिखा था, लिखने का काम शुरू किया और वो पूरा भी हो गया। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ आपका रहेगा अपूर्ण भूतकाल, मतलब वो काम जो पूरा हुआ नहीं। भूतकाल में शुरू होने की जानकारी है, खत्म होने की कोई जानकारी जिसमें नहीं है। तो इसमें आप इसी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे कि राम पत्र लिख रहा था। देखिए कंटिन्यूटी आ गई यहाँ पे, रहा था मतलब वो काम उसने शुरू किया लेकिन खत्म तो नहीं हुआ, रहा था मतलब वो लिख ही रहा था जब तक की जानकारी हमें। तो मतलब राम पत्र लिख रहा था गया तो मतलब पास्ट ही है भाई आपका। तो ये क्या हो गया आपका अपूर्ण। अब देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं, यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट जो है ये है, तो जो सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा आपका अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, यानी वो काम जो वर्तमान में जारी है, जो पूरा नहीं हुआ है। अब इसी सेंटेंस को हमें रखना है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल में। कैसे लिखेंगे, राम पत्र क्या कर रहा है भाई, लिख रहा है और क्या कर रहा है,
लिख रहा है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को जो है ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान हो गया, अपूर्ण भूतकाल वर्तमान हो गया। तो यहाँ पर आपके फोर्थ पार्ट हो चुके हैं। फिफ्थ जो पार्ट है, फिफ्थ जो पार्ट है वो क्या है अपूर्ण के बाद, वो है भाई आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल मतलब क्या है, यानी जिसमें हमें भूतकाल में होने में क्या है संदेह है, जिस काम में उसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। अब यहाँ पर देखिए भाई संदिग्ध भूतकाल के अंदर जैसे हम इसी सेंटेंस को लिख रहे हैं कि राम ने पत्र लिखा होगा, राम ने पत्र लिखा होगा, मतलब हमें नहीं पता कि भी उसने लिखा या नहीं लिखा, कि राम ने पत्र लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए आपका जो है थर्ड पे आएगा जो है आपका संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध देखता आपका यहाँ आ गया, एक आपका संदिग्ध यहाँ आएगा। इस संदिग्ध में क्या आएगा कि भाई जिसमें हमें संदेह होगा कि ये जो काम है ये उसमें पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए संदिग्ध वर्तमान में क्या आएगा आपका कि राम पत्र लिखता होगा, मतलब हमें नहीं पता कि वो लिख लिया है उसने या नहीं लिखा है, कि राम पत्र क्या होगा लिखता होगा। इस समय की बात है कि वो लिख रहा होगा, राम ने पत्र लिखा होगा। भाई ये तो पहले की बात हो गई ना कि उसने लिखा होगा, हमें तो नहीं पता कि उसने वो लिखा है नहीं लिखा। बच्चा रोया होगा, बच्चा रो रहा होगा, तो यही डिफरेंस दोनों के बीच में। अगर आप ये कहें यहाँ पर कि बच्चा रोया होगा, रोया होगा मतलब देखिए एक बार फिर से कि जैसे बच्चा रोया होगा, हमें तो कंसर्न नहीं है कि भाई वो रोया या नहीं रोया। आप यहाँ पर लिखेंगे अगर इसी सेंटेंस को, क्या होगा बच्चा रो रहा होगा, मतलब अब रो रहा होगा। हो सकता है कि वो खेल रहा हो, रो ही ना रहा हो, तो इसमें जो है आपका वर्तमान काल हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। अगर भूतकाल का कोई सेंटेंस है और उसमें हमें संदेह है तो वो आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और इसमें फिर आपका लास्ट आता है भैया हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल यानी जिसमें हमें संदेह हो कि ये काम भूतकाल में हुआ या नहीं हुआ। जैसे इसी सेंटेंस को हम रखते हैं कि राम के पास, यदि राम के पास पत्र होता तो वो क्या करता, तो वह लिख लेता। भाई राम के पास पत्र होता तो क्या करता, लिख लेता और क्या करता। ठीक है, तो आपके ये 3 भी हो गए, ये आपके 6 हो गए, और यहाँ पर आपका एक रह गया है संभाव्य भविष्य। संभाव्य यानी जिसमें संभावना रहती है, तो शायद राम पत्र लिखेगा। हमें कंसेप्ट तो नहीं है, संभावना लगा रहे हैं कि शायद राम पत्र लिखे। तो देखिए राम ने जो पत्र लिखा वो आपने इसी सेंटेंस को पूरे काल के अंदर आपने घुमा दिया है, कि उसे आपने भूतकाल के भी सारे सेंटेंस जो हैं वो बनाए हैं, आपने वर्तमान काल के भी बनाए हैं और उसके भविष्य काल के भी बनाए हैं। तो देखिए आपका जो भूतकाल है, भूतकाल जो है यानी हमें सबसे पहले काल के बारे में देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी भी काम के होने का पता चले, किसी भी रूप से काम के समय का जो बोध करवाता है, क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के होने के समय का जो बोध करवाता है उसे हम काल कहते हैं। काल के वेद कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, एक आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
भूतकाल जो होता है इसके भेद होते हैं 6। पहला आपका होता है सामान्य भूतकाल, इसमें भी सामान्य वर्तमान काल होता है और इसमें सामान्य भविष्य काल होता है। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है, यानी सामान्य रूप से जिसमें भूतकाल में कोई क्रिया हुई है। आसन्न भूतकाल यानी जो नजदीक है वर्तमान में, जो अभी भूतकाल में जो काम शुरू हुआ और वर्तमान में समाप्त हुआ है, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे राम ने पत्र लिखा है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी जो काम पूरा हो चुका है, भूतकाल में शुरू हुआ भूतकाल में ही समाप्त हो गया, कि राम ने पत्र लिखा था। अपूर्ण भूतकाल यानी जो काम भूतकाल में शुरू होने की जानकारी है लेकिन खत्म होने की जानकारी नहीं है, जिसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि राम पत्र लिख रहा था, उसमें संदिग्ध भूतकाल क्या होगा, यानी जिसमें भूतकाल में होने में संदेह हो तो वो संदिग्ध भूतकाल रहेगा आपका, कि राम ने पत्र लिखा होगा या बच्चा रोया होगा। इसी तरह से हेतु भूतकाल यानी जिसमें हमें भूतकाल में होने में संदेह हो, एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने में क्या करता है, निर्भर करता है। यदि राम के पास क्या होता, पत्र होता, तो वो क्या करता, वह लिख लेता। इसी तरह से सामान्य वर्तमान काल जो है आपका, सामान्य वर्तमान काल क्या रहेगा, सामान्य वर्तमान काल जिसमें वर्तमान काल में कोई भी क्रिया सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, यानी जिसमें वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है उसके पूरे होने की जानकारी नहीं हो, कि राम पत्र लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल यानी जिसमें हमें वर्तमान में जो काम होने में क्या हो, संदेह हो, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यदि राम पत्र लिखता होगा, बच्चा रो रहा होगा। सामान्य भविष्य काल जिसमें हमें सामान्य रूप से किसी भी क्रिया के होने का पता चलता है, तो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। राम पत्र लिखेगा, संभावना क्या होती है, जिसमें संभावना जताई जाती है कि कार्य जो है वो इस तरह से भविष्य में होगा कि शायद राम पत्र लिखेगा। तो बेटा आपके काल जो है, इसके काल के जो 3 वेद हैं ये, और इनके जितने भी पार्ट्स हैं और इनके वेद जो हैं वो आपको क्या करना है, अपनी एफसी के अंदर राइट करना है। इससे पहले हमने जो पार्ट किए थे, सर्वनाम किया था, विशेषण किया था, कारक किया था और काल। अभी तक के जितने भी पार्ट हमारे हुए हैं तो उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, साथ ही उनके जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के जो सब पार्ट हैं उन सब की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको अपनी एफसी के अंदर राइट करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब वो मेरे पास पीडीएफ जो है सेंड करनी है जो आपने राइट किया है वो चेकिंग के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में आप एक और चीज का ध्यान रखिए बेटा, हम आपको जो हमारे लेसन जो हुए हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल जो भी हुआ है, तो उनकी एक्सरसाइज अभी पेंडिंग है, वो हमने नहीं की है। तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं, आप अपनी बुक और पेंसिल साथ लेके बैठना, मैं आपको उनकी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ करवाऊंगी और साथ साथ आप अपनी बुक के अंदर उनको साथ साथ राइट कर लेना। और जब मैं कहूँ तो आप इनकी पीडीएफ जो है वो मेरे पास सेंड करेंगे चेकिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।